नमस्कार दोस्तों, बर्डिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ये डिटेल्स वीडियो है सीएसई वर्सेस आईटी। बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम है कि सीएसई वर्सेस आईटी हमने एक वीडियो बनाया था बट उसमें बहुत सारे कंफ्यूजन आए होंगे। ये वीडियो आप इसको डिटेल्स वीडियो समझ के चलो। इसके बाद मैं इस पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, आपको इसमें सारा कुछ मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ना, सीएसई और आईटी, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस है ही नहीं। आप ऐसा समझो कि कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ओके, बहुत ही प्रैक्टिकल बात करूंगा मैं। जैसे कंप्यूटर साइंस है, तो हम मेरी बात को ध्यान से समझना। मैं ऊपर ऊपर नहीं बता रहा हूं, मैं इन डेप्थ बता रहा हूं। मैं इंडस्ट्री को जानता हूं, इसलिए मैं ये सजेशन दे रहा हूं। आईटी एक 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 सबसेट है सीएससी का। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो सीएससी के सबसेट ही है। कंप्यूटर साइंस का सबसेट है सब कोई सब कुछ। ओके, कंप्यूटर साइंस का सारा ये सारे ब्रांच सबसेट है। ओके, एकेडमिक लेवल पे थोड़े से आपको चेंजेस मिलेंगे। एकेडमिक लेवल पे आपके कॉलेज में थोड़े से चेंजेस मिलेंगे, दो चार 10 सब्जेक्ट इधर उधर मुझे आपको मिलेंगे थ्रू आउट द बीटेक। आपको थोड़े से एकेडमिक लेवल पे चेंजेस मिलेंगे। बट इन प्रोफेशनल लेवल, जब आप इंडस्ट्री में आओगे, जब आप कॉलेज से बाहर निकलोगे, आप जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखोगे, तो फिर इसमें कोई चेंजेस नहीं आपको देखने को मिलेगी। कैसे, उसकी चर्चा मैं अभी करता हूं आपको। तो सबसे पहले एकेडमिक लेवल पे थोड़े बहुत चेंज मिलेंगे। ओके, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपको, सबसे पहले मेरी बात को ध्यान से समझना, आपको जब ब्रांच लेना है और आपने श्योर हो गए हो कि मुझे आईटी इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करना है, तो सबसे पहले आप सेलेक्ट करना प्योर कंप्यूटर साइंस। प्योर कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस, आईओटी कंप्यूटर से मैंने देखा है कि बिहार में ऐसे बहुत सारे कॉलेज ब्रांच खुले हैं। कंप्यूटर साइंस, आईओटी कंप्यूटर साइंस, एआईएमएल कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस कंप्यूटर साइंस, नेटवर्किंग, ऑल दीज। बट आपको फोकस करना है सबसे पहले कंप्यूटर साइंस पे, प्योर कंप्यूटर साइंस पे। ओके, जब प्योर कंप्यूटर साइंस आपको नहीं मिल रहा है, आपने ये श्योर हो गया कि प्योर कंप्यूटर साइंस मुझे नहीं मिल रहा है, तब आप कूच करना आईटी के पार, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जब आपको लगेगा कि अब आईटी भी मुझे नहीं मिल रहा है, ओके, तब आप कूच कर सकते हो, तब आप आगे बढ़ सकते हो कंप्यूटर साइंस एंड डिफरेंट डिफरेंट जो आपका है, लाइक कंप्यूटर साइंस, सीएस, आइदर आप एआईएमएल में घुस सकते हो। आप फिर कंप्यूटर साइंस, आईओटी भी बाद में जाना, आईओटी शुरू में मत जाना। ओके, क्योंकि वहां पे ज्यादा आपको आईओटी डिवाइसेस के बारे में ज्यादा पढ़ने को मिल सकती है। आप उसके बाद सीएस, डेटा साइंस में एंट्री करना, सीएसई नेटवर्किंग एंट्री करना। ओके, ये सब कुछ कर सकते हो। ओके, ये सारे सब ब्रांच को एक्सप्लोर कर सकते हो। या फिर कुछ बच्चे क्या कर सकते हैं, ईसीई को, अगर कुछ बच्चे को चाहिए कि मुझे भैया कॉलेज भी पसंद है, कॉलेज भी चाहिए, बट मैं ब्रांच और कॉलेज दोनों चाहता हूं, तो अगर ये कंप्यूटर साइंस और आईटी नहीं मिले अच्छे कॉलेज में जिसकी आपको तमन्ना है और आपको वो चाहिए, तो आप ईसीई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एकदम से कॉलेज ओरिएंटेड हो, तो आप कॉलेज ओरिएंटेड हो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब सवाल आता है एकेडमिक लेवल पे थोड़े आपको चेंजेस देखने को मिलेगी। ओके, मैंने कुछ चीजें आपको यहाँ पे नोट डाउन किया है, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन को मैंने ग्रीन किया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको आईटी ब्रांच मिल रहा है, सीएससी नहीं मिल रहा है, आपको हेजिटेट नहीं होना है, एकदम आंख बंद करके आईटी ब्रांच लेना है। ओके, हम हम मोटा मोटी सब्जेक्ट्स को देखते हैं क्या होता है। जब आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट बन जाओगे, तो आपका जो प्राइम फोकस होना चाहिए, आपका प्राइम फोकस होना चाहिए कुछ सब्जेक्ट्स पे स्ट्रांग पकड़ बनाने का। वो सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है? वो सब्जेक्ट में एक सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आता है ये, जिसको कहते हैं प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, देन एल्गोरिदम। सो ये हो गया आपका डीएस प्लस एल्गो। ओके, ये आपका स्ट्रांग होना चाहिए। ये एक सब्जेक्ट स्ट्रांग होना चाहिए आपको अगर आप एक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं। ओके, फिर अगर आपके पास डेटाबेस का स्ट्रांगनेस है, डेटाबेस, तो बहुत अच्छी बात है। ऑपरेटिंग सिस्टम की भी समझ आपको होनी चाहिए, कंप्यूटर नेटवर्क की समझ ऑब्वियसली होनी चाहिए, टीओसी भी आपको समझ में आनी चाहिए, एंड डिस्क्रीट मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपाइलर डिजाइन भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है बट उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वो गेट के पर्सपेक्टिव की बात मैं नहीं कर रहा हूं अभी। मैं अभी कर रहा हूं कि आपको मोटा मोटी क्या क्या चीजों को दिमाग में रख के चलना है। ओके, तो आपका यहाँ पे हो गया क्या, सॉरी लेट मी
चेंज दिस। ओके, तो आपको यहाँ पे हो गया, आपको ये हो गया आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ओके, आपको यहाँ पे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हो गया, आपको डिस्क्रीट, व्हाट हैपन, ओके, आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स यहाँ पे, ओके, ओके, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कर लोगे। उसके बाद आपको एल्गोरिदम हो गया, ओके, डेटाबेस हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क हो गया। ये तमाम आपको सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको ओवरऑल करने हैं। ओके, अपने आप को थ्रू आपके 4 साल के बीटेक में आपको कंप्लीट करने हैं। अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये आपको सीएस में भी मिलेंगे और आईटी में भी मिलेंगे। मैंने कुछ सब्जेक्ट्स को यहाँ पे नोट डाउन किया है जो कि आपको फर्स्ट ईयर का है, आई गेस। ये आपको सीएस में भी मिलेंगे और आईटी में भी मिलेंगे। ओके, यहाँ पे देखो, अगर आप सीएस और आईटी को आप कंपेयर कर रहे हो तो यहाँ पे देखो, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम आपको दोनों में मिल रहे हैं, राइट। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको जरूरत पड़ी, आपको जॉब की, तो जॉब में कोई दिक्कत नहीं आएगा, राइट। आपको ये पढ़ने को मिल गया, यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग भी आपको पढ़ने को मिल रहा है, दोनों में आपको मिल रहा है। जो बाकी एकेडमिक लेवल्स पे थोड़े बहुत चेंजेस है, सब्जेक्ट्स में चेंजेस है, उस पे आपको फोकस नहीं करना है। बट मोटा मोटी जो हमने आपको बताया कि आपको एट द एंड 4 साल के बाद या 3 साल के बाद आप जब बीटेक कंप्लीट करोगे, तो मेरा प्राइम फोकस आपको ये बताना है कि आपको आपको कंप्यूटर साइंस का, सीएससी का 5 सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जो आपके स्ट्रांग, आपकी पकड़ होनी चाहिए वो 5 सब्जेक्ट पे। ओके, इस 5 सब्जेक्ट के साथ साथ आपको ध्यान रखना है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ओके, मैंने ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का लिस्ट रख डाल दिया है यहाँ पे। आप कोई सा भी, स्टार्टिंग तो हमेशा हर कोई सी से करता है। ओके, सी शार्प की बात अभी मैं नहीं करूंगा, ये सी शार्प है, सी शार्प की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया। ओके, मोटा मोटी ये 4 आपके पास चॉइसेस है, इस 4 में से आपको किसी एक को पकड़ना है। ओके, ट्राई करना, सी प्लस प्लस जरूर सीख लेना, सी प्लस प्लस और जावा, कोई एक भी इसमें से ऑप्ट करना। पाइथन बाद में आराम से सीख ही लोगे, बट सी प्लस प्लस या जावा, ये दोनों में से एक को पकड़ना, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। अब उप्स, ओके, तो इस दोनों में से किसी एक को पकड़ना है। तो आप अगर किसी भी ब्रांच में ले रहे हो, अगर आप सीएससी से ले रहे हो, आईटी में जा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। सीएससी और आईटी में दोनों भाई बहन है, भाई भाई है, बहन बहन है। ओके, जो भी मानते हो वो मान लो। जॉब में कोई पार्शलिटी नहीं होगी, जब भी आप कोई भी जॉब की फॉर्म भरोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा जॉब में आपको। जॉब लेवल पे आपको सीएससी या आईटी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने बोला जो सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट आपको आनी चाहिए। नाउ सेकंड पॉइंट की, जब आप गेट का एग्जाम दोगे, तो आप गेट का एग्जाम दोगे तो सीएससी से ऑब्वियसली आपको देना पड़ेगा। ओके, अगर आप आईटी से भी हो, सब्जेक्ट वही पढ़ रहे हो, तो गेट आपको सीएससी से देना पड़ेगा। ओके, इवन आप इसरो हुआ या फिर और कोई सा भी फॉर्म आ रहा है, उस फॉर्म में भी जब आप देखोगे, सिलेबस देखोगे, तो सिलेबस आपका यही सिलेबस रहता है जो मैंने यहाँ दिखाया है, लगभग इन्हीं में से रहता है। तो योर टारगेट शुड बी टू कंप्लीट दीज पेपर्स इफ यू वांट टू, इफ यू आर एस्पायरिंग टू बिकम अ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अगर तुम्हें गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तो इसी सब में से तुम्हें फोकस करना पड़ेगा, चाहे तुम सीएस हो, आईटी हो, सीएस एआई से पढ़ रहे हो, सीएस एमएल से पढ़ रहे हो, वट। ओके, सो होप करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। एकेडमिक लेवल पे थोड़े बहुत अंतर होंगे, और और ज्यादा कोई अंतर नहीं होगा। अब यहाँ पे देखोगे तो कंप्यूटर साइंस जो होता है वो बेसिकली जो होता है वो कोर सब्जेक्ट है, कोर कंप्यूटिंग सब्जेक्ट है। आपको एल्गोरिदम, मेन चीज आपको क्या है, कंप्यूटिंग एल्गोरिदम, डेटा स्ट्रक्चर। ओके, अब जो मेन होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होता है, तो जिसमें आपको नेटवर्क्स पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको यहाँ पे भी कोडिंग आपको मिलेगी। ओके, तो सिलेबस वाइज आपका कोई अंतर नहीं है, मैंने बता दिया। एकेडमिक्स में थोड़े बहुत सब्जेक्ट इधर उधर होंगे। जब आप गेट दोगे तो एक ही सब्जेक्ट होता है, सीएससी से गेट देने का होगा। अब सवाल आता है कि जब आप चॉइस करो कि कौन सा सब्जेक्ट लेना है, तो सबसे पहले आप ट्राई करना सीएससी लेने का, फिर आईटी लेने का। ये डिपेंड करता है, लेट्स टेक एग्जांपल, कोई बच्चा मुजफ्फरपुर के आसपास है, उसको एमआईटी पसंद है, उसको एमआईटी लेना है, तो आप आईटी आराम से लो, कोई डरने की बात नहीं, एकदम आंख बंद करके आईटी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है।
अगर आपको फिर भी कोई चीज लगता है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, हम आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू गाइस।